तो आपको ऐसी बातें नहीं करनी कि कब होगा, मेरी फीस का इंतजाम कैसे होगा बच्चों की, अगर फीस का इंतजाम ना हुआ तो क्या होगा। आप पूरा मनन कर रहे हैं, पूरा टेंशन ले रहे हैं, टोटली अविश्वास है, कुछ नहीं होने वाला, कोई चमत्कार पैदा नहीं होगा। क्योंकि सामर्थ तब काम करती खुदा की जब आप बोलते हो, याद रखना। सामर्थ तब काम करती, इसे लिखना, जब आप बोलते हो। परमेश्वर की सामर्थ तब तक कोई हलचल नहीं करती आपकी लाइफ के ऊपर। परमेश्वर का पवित्र आत्मा तब तक कोई हलचल नहीं करता अपनी लाइफ के ऊपर जब तक आप बोलते नहीं हो। तो अभी दूसरा पॉइंट, अपने विश्वास को बोलना। हालेलुया। आप अपने विश्वास को बोलना और तीसरा अविश्वास को दूर करना, इन दोनों में हम बात करेंगे। अपनी समस्या के बारे में बात करना एक अविश्वास है। अपनी समस्या के बारे में बात करना एक अविश्वास है, समझे। तो जब जब भी आप अपनी समस्या के बारे में बात करो, दो दोस्त आप में बैठे, आपस में बैठे, यार मेरा भी है दहिया, मेरा भी, ओ कितना तेरा काम कितना चल रहा है, मेरा भी है दहिया, सारा काम बेकार चल रहा है। वो ज्यादा कोरोना आया ना, पेट्रोल देखो कितना महंगा हो चुका है, यार बड़ा बड़ा मैं तो दुखी हूं जी। ऐसे लोग अपनी समस्या के बारे में बात करना अविश्वास है। समस्या से बात करना विश्वास है। हालेलुया। तो अपने विश्वास को बोलो। अपनी समस्या के बारे में बार बार डिस्कस करते, दो बहनें, ये मेरी मैरिज नहीं होती, ये ओदी होगी मेरी नहीं हुई, मेरे बेबी कब होएगा, मेरा पति तो है ना राती पूरा रज्जिया पिया सी, कुट मार गई थी, देख देख। समझ पा रहे हैं। समस्या के बारे में बात करना, मेरा कर्जा बढ़ चुका है, मेरा ये बढ़ चुका है, मेरे समस्या के बारे में बात करना, चिंता करना, ये अविश्वास है। समस्या के बारे में डरना अविश्वास है। तो आज से समस्या को बार बार अंगीकार ना करें, क्योंकि आप बोल रहे हो उस पर, उसे मजबूत कर रहे हो। समस्या के बारे बात नहीं करना, अपनी समस्या, हालात, परिस्थिति, पहाड़ से बात करना। चेले क्या कर रहे, तूफान आया, चेले कह रहे, प्रभु तुम्हें हमारी चिंता नहीं, हम मरे जा रहे हैं, तूफान देखो, कश्ती डूब जाएगी। प्रभु सो रहे हैं, प्रभु उठे। फिर क्या बोला, वही अल्प विश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहां गया। यही सिखाना चाहते थे प्रभु। समस्या के बारे में बात कर रहे, पहाड़, तूफान तूफान तूफान, प्रभु कहते समस्या के बारे में बात ना करो, समस्या से बात करो। ये कि मैं दिखाता हूं, थम जा, ये देखो थम गया, सीख चुके हो। अब पतरस को पता चल गया है, ऐसे बोलना है। प्रभु उठा लिए गए, पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा, पतरस आत्मा से भर के नीचे आया, अंधा भिखारी भीख मांग रहा है। वो कह रहा है, देने को तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सोना चांदी तो नहीं है, पर जो है वो तुझे देते हैं, यीशु के नाम में उठ खड़। और लंगड़ा उठा और चलने लगा। हालेलुया। समझे, क्योंकि पतरस सीख चुका था, हालातों को देखकर डिस्कस नहीं, हालातों को बोलना है। पहाड़ को देखकर पहाड़ के बारे में बात नहीं, पहाड़ से बात करनी है। उसने उस लंगड़ेपन से बात की, उसने बात की, दूर उठ बोला, और वो उठ के चलने लगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेयर में थे, आत्मा से भर के आए थे। हालेलुया। और आप भी आत्मिक प्रेयर और रोजों में जा रहे हो और लगातार टीचिंग को सुनने जा रहे हो। विश्वास सुनने से बढ़ेगा यीशु नाम में। हालेलुया। चेले वो डिस्कस करते थे, दुष्ट आत्मा आई होगी उनके सामने, और वो भी बात कर रहे होंगे, यीशु के नाम में जा, यीशु के नाम में जा, यीशु के नाम में जा, पर नहीं निकाल पाए। क्यों? यीशु के नाम में जा जा जा, पर क्या निकला? विश्वास की कमी। समझ पा रहे हैं? निकला क्या? विश्वास की कमी। ऐसा नहीं कि वो बात नहीं कर रहे थे, तो जो अंदर विश्वास भरा हुआ उससे बोलना, मुंह पे लेके आना। तो ये क्या करे, मुंह से बोल रहे हैं, यीशु के नाम में जा, यीशु के नाम में जा, पर विश्वास से नहीं बोल रहे, अंदर भरे नहीं है, सुना नहीं है, कुछ अद्भुत ध्यान नहीं दिया, समस्या की ओर ज्यादा देख रहे हैं, दुष्ट आत्मा को ज्यादा देख रहे हैं कि क्या कर रही है। आज विश्वासी यही कर रहे हैं। दुष्ट आत्मा कितने साल की है,
कितनी बड़ी है, दुष्ट आत्मा क्या कर रही है, उसके बारे में डिस्कस पूरा, पर उससे बात नहीं कर रहे, उससे बोल नहीं रहे। हालेलुया। अपने विश्वास को बोलना है, जो आपके अंदर फेथ है उससे बोलो, पर अगर अंदर फेथ ही नहीं है तो बोलोगे क्या? तो आज एक विश्वासी विश्वास में नहीं है पर बोल रहा है, विश्वास में नहीं है, चर्च में बोल रहा है आमीन, कुछ नहीं हुआ, विश्वास में नहीं है, क्योंकि शैतान को बोल रहे जा तो रहा है, बोल रहा है, पर विश्वास से नहीं हो। तो अकेला बोलना नहीं, अपने विश्वास को बोलो, जो आपके अंदर विश्वास है। दाऊद के अंदर विश्वास था, उसने अपने विश्वास को बोला। लहू बहने वाली रोगी के अंदर विश्वास था कि मैं पल्ले को छू के चंगी हो जाऊंगी, पास जाके क्या बोल रही, मैं इसके वस्त्र को छू के चंगी हो जाऊंगी, बोला। हालेलुया। सूबेदार ने अपने विश्वास को बोला, प्रभु तू चाहे तो यहीं से शब्द बोल के मेरे घर सेवक को चंगा कर सकता है, बोला। प्रभु ने कहा तेरा विश्वास पूरे इज़राइल में नहीं देखा तेरे जैसा विश्वास। हालेलुया। तो सबसे पहली बात आपने क्या सीखी? अपनी समस्या के बारे में बात नहीं, अपनी समस्या अपने पहाड़ से बात करना है, अपनी समस्या से बात करना है। हालेलुया। कई बार लोग पहाड़ को देखकर सोचने लग जाते हैं ये कितना बड़ा है। मान लो आप एक व्यक्ति पहाड़ को के पास जाके, मान लो वो हालात के पास जाके देख के ये देखने लगे, अगर पहाड़ की बात करें तो ये पहाड़ कितना बड़ा है, ये कितना मजबूत होगा, ये कितना लंबा होगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप उस पहाड़ को नहीं गिरा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग परमेश्वर पर बिलीव नहीं कर पाते। प्रभु कहते हैं मेरे ऊपर विश्वास करके बच्चों की तरह चलो। बच्चे को तुम आज झिड़का भी मारोगे वो रोने लग जाएगा, थोड़े टाइम बाद छोटा बच्चा भूल जाएगा कि आपने उसे झिड़का था और आपके साथ इतना क्लोज होकर खेलेगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चा है। प्रभु कहते हैं ऐसे बच्चे बन के मेरे पास। बड़ा कोई गुस्सा करेगा, 2-3 लगाएगा, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, बात नहीं करूंगा। प्रभु कहता बच्चे बन के मेरे पास आओ, बच्चों की तरह विश्वास रखो, बच्चों की तरह मेरे पास, मेरे ऊपर भरोसा रखो। आज देखो आप बस में जाते हो, ड्राइवर के भरोसे आप बस में बैठे हो, समझ रहे? आप प्लेन में बैठे हो, पायलट जो चला रहा है प्लेन को उसके भरोसे हम बैठे हैं। वो कुछ भी गलती करेगा सभी गए। विश्वास करते हैं ना, विश्वास कर लेते हैं। कोई भी एडवेंचर आइटम करते हैं आप उनके भरोसे आप करते हो, आप कहते ठीक है इन एक्सपीरियंस है। हमें बिलीव करना पड़ता है कि नहीं जी रस्सी टूटेंगी नहीं, हम जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर उधर जाएंगे, ये हम ऐसे करेंगे। तो उनके एक्सपीरियंस पर जब उनके ऊपर हमें भरोसा करके चलना पड़ता है, हम करते हैं। आप बस में बैठ जाते हो, प्लेन में बैठ जाते हो, ट्रेन में बैठ जाते हो, केवल भरोसा करके। तो आज परमेश्वर के पीछे चलने में इंसान 100 बार सोचता है, मैं यीशु के पीछे चलना जाना, बपतिस्मा लमा जाना, प्रभु ने अपना जीवन दमा जाना। सीधा बस बिलीव करना है। जैसे आप बस में बैठ के आ जाते हो, कहीं भी जाते हो, आप उनके भरोसे बैठ जाते हो बस। परमेश्वर पर आपको भरोसा, जब परमेश्वर पर भरोसे की बात आती है आप बहुत सारे प्रश्न करते हैं अपने अंदर। मुझे क्या फायदा होगा, मुझे क्या नुकसान होगा, अगर मैं चला तो मुझे ये नुकसान होगा, अगर मैं प्रभु के पीछे चला तो मुझे ये फायदा होगा। आप अनुमान करते हैं, पर परमेश्वर कहता है बच्चों की तरह मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। मुझ पर भरोसा करो, मेरी बातों पर भरोसा करो। हालेलुया। मैं एक बार सभी पर ले हैंड कर रहा हूं, सभी को आत्मा टच कर रहा है, और जिनको आत्मा नहीं टच कर रहा है उनको मैं बोल रहा हूं, कान में बोल रहा हूं। मैंने कहा दिल से पूरे विश्वास से बोल, क्या है पवित्र आत्मा कृपया मुझे छूइए। जब भी उन्होंने ये बोला मैंने फिर दोबारा हाथ रख गया, उसको आत्मा ने टच किया। ये कैसे हो गया? क्योंकि उसने विश्वास से बोला। जब मैंने कहा तो उसके अंदर फेथ आ गया। पास्टर ने बोला तो अब कोई शक नहीं आ रहा है। पहले वो ऐसे खड़े हैं, उनको कोई आत्मा नहीं छू रहा है। मैंने कहा एक बार हम्बल होके कान में बोल रहा हूं, बोल पवित्र आत्मा कृपया मुझे छू। जैसे ही उसने बोला और आत्मा ने टच किया उन्हें, तो तब मैंने सीखा इस बात को कि पवित्र आत्मा जब बोलते हैं आप तभी काम करता है। परमेश्वर की सामर्थ्य तभी प्रकट होती है जब आप बोलते हैं। इसलिए अब अगर आप मां अपने घर पर्सनल प्रेयर में बोलेंगे नहीं अपने हालातों के ऊपर, जा यीशु के नाम में, जब वचनों की घोषणा नहीं करोगे, बातें नहीं करोगे। 2 तरह की प्रेयर है, एक वचनों की घोषणा करना, एक बातें करना। बातें करना मतलब उससे यीशु के नाम से कुछ भी बातें करना, जो तो दोनों चीजों से आप
तो सामर्थ प्रकट होती, पवित्र आत्मा काम करते हैं, दूत काम करते हैं जब आप बोलते हैं। तो इसीलिए अगर आप बोलेंगे नहीं तो सामर्थ प्रकट नहीं होगी। हालेलुया। उसने कहा राई के दाने का जितना बिलीव है तो पहाड़ से कहोगे उखड़ जा, समुद्र में जा तो हो जाएगा। समुद्र मतलब कि तेरी जो समस्या है, तेरा जो पहाड़ है, जब वो समुद्र में डूबेगी उसका नामो निशान तक नहीं दिखेगा। हालेलुया। तेरा विश्वास ऐसा काम करेगा, जब तुम अपने पहाड़ से, अपनी समस्या से बात करोगे तो वो समुद्र में जाएगी। समुद्र में जब कोई चीज गिरती है तो वो इतनी नीचे चली जाती है, कभी ढूंढे भी नहीं मिलती। आपको पता है? तो कहता है तेरे विश्वास में भी ऐसा ही होगा। जिसके विषय में तुम बातें करोगे वो समुद्र में जाने का मतलब उसका नामो निशान तक नहीं रहेगा। तेरी जो समस्या है, प्रॉब्लम है, हालात है, दुष्ट आत्मा है, बीमारी है, उसका चिन्ह तक नहीं रहेगा, वो ऐसे समुद्र में जाएगी। हालेलुया, बोले आमीन। दूसरा कुरिन्थियों 4:13, और इसलिए कि हम में वही विश्वास का आत्मा है। तो सबसे पहले आपको समझना है आप में विश्वास का आत्मा है। अंगीकार करें 3 बार, मुझ में विश्वास का आत्मा है। यस बोले, मुझ में विश्वास का आत्मा है। मुझ में विश्वास का आत्मा है। बोले आमेन। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप में विश्वास का आत्मा है? ओके, तो आपको यह करना है जिसके विषय में लिखा है मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। सो हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। कहते हैं हमने विश्वास किया और बोला। चेलों ने विश्वास किया और बोला, हो गया। परमेश्वर ने जो चाहा बोला, वो हो गया। तो आपको भी जो चाहते हैं उसे बोलना है, वो हो जाएगा यीशु नाम में। हालेलुया। कहते हैं हमें विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है मैंने विश्वास किया और बोला। सबसे पहले मानना है अपने अंदर। जैसे मान लो चेले कह रहे होंगे दुष्ट आत्मा जा, यीशु के नाम में जा 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 प्रभु के पास। प्रभु हम क्यों नहीं निकाल पाए? प्रभु के विश्वास की कमी के। तो क्या विश्वास करना था? कहते जिसके विषय में हमने विश्वास किया, माना है। पहले उन्हें मानना है कि प्रभु का आत्मा मुझ में है। जो मुझ में है, जो इसमें है शैतान बड़ा है। जो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो 12 घोषणाएं मैंने बुधवार के प्रचार में बताई, समझ गए? अब आप जो घोषणा कर रहे हैं, जो मुंह में आता है वो हृदय से आता है, याद रखो। जो मन में है लिखा है वही बाहर आता है। जो आपके मन में वही बाहर आएगा। तो मन में विश्वास है ना, तो मुंह पे आएगा वो, बाइबल लिखा है। नहीं है तो आपका मुंह बंद रहेगा हमेशा। चिन्ह ये होगा, अगर आपके अंदर विश्वास है तो आपका मुंह बाहर आएगा, मुंह पे आएगा वो विश्वास। नहीं है तो आप चुप चुप रहेंगे, मुझसे प्रार्थना नहीं होती, मैं बोलता नहीं, क्योंकि विश्वास ही नहीं है कोई। आप चुप चुप रहेंगे, सुन रहेंगे। अविश्वास को बोलेंगे। हालेलुया। तो चेलों को क्या करना था? मुझ में है जो इससे बड़ा है। जो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये दुष्ट आत्मा बड़ी नहीं, मेरा परमेश्वर बड़ा है, यीशु का नाम बड़ा है। जैसे दाऊद ने बोला गोलियत को। हालेलुया। ये क्या कर रहे हैं? यीशु के नाम में जा 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 जा। प्रभु हम क्यों नहीं निकाल पाए? प्रभु कहते मनन तो करता मेरे यीशु ने। जब हम पहाड़ में, वो हमारे साथ था, पानी में था, यीशु ने तूफान को बोला थम जा। उसने कहा कब तक तूने अविश्वास क्यों किया? इसका मतलब हमें फेथ करना है। यस, हमें फेथ करना है इसको प्रेयर करने के लिए। समझ आई? समझे? यीशु ने उस दरख्त को बोला सूख जा, वो सूख गया था। यीशु ने कहा जो बोलना है विश्वास करके बोलना है। पहले मानना है, पहले मानना है, अपने अंदर फिट करना है उस बात को जो आप मुंह से बोल रहे हो। फिट करना है अपने अंदर। अगर आप रट्टा बोलेंगे, केवल बिना विश्वास के बोलेंगे, जो मुझ में है वो तुझसे बड़ा है, जो मेरे अंदर जो है मैं मुझसे सब कुछ कर सकता हूं, ओके, मुंह से बोल रहे हो पर अंदर माना नहीं है, कल्पना नहीं की, फेथ पैदा नहीं किया। हालेलुया। मान लो अगर 12 साल लहू बहने वाली रोगी औरत ने अगर केवल मुंह से बोला होता, मैं आपको सबूत बताता हूं, अगर उसने मुंह से बोला था मेरा विश्वास है मैं जब हो ना यीशु के पल्ले न छूऊंगी चंगी हो जाऊंगी, अगर उसने मुंह से बोला होता, जब वो यीशु के पास आई, जब वो उसने भीड़ को देखती तो वो आगे ना बढ़ती, क्योंकि वो कमजोर हो गई थी, रोगी हो चुकी, शरीर कोई डॉक्टर हल नहीं कर पाया, लहू बहने के कारण वो कान्ना बन चुकी थी, सूख चुकी थी। इतनी भीड़ में कोई इतना जख्मी बंदा, दुखी बंदा क्यों जाएगा? उसे पता था जो मैं बोल रही हूं मुझे पूरा विश्वास है, इसलिए उसने कर्म किया।
क्या किया? भीड़ में गई। कोई उस पर पैर रख रहा है, कोई हाथ पर पैर रख रहा है, कोई उसको कुचल रहा है, पर भीड़ में जाती 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 पल्ले को छू लिया और चंगी होगी। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? उसने अपने फेथ को बोला। क्यों? पहले वो उसने माना था अपने अंदर, क्योंकि उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं उसके वस्त्र को छू के चंगी हो जाऊंगी। मन में ठान लिया। जो अंदर है वही बाहर आता है। उसके अंदर था फेथ, और बाहर उसे कोई फिर रोक ना पाया यीशु का वस्त्र छूने के लिए। हालेलुया। लोग बोलने लगे अनक्लीन, दूर हो जा, दूर हो जा, भीड़ से दूर हो जा। पर उसने छू लिया यीशु के वस्त्र को। कहती ओके, मैं अनक्लीन हूं, टच नहीं कर सकती किसी को, मैं इसके छू लूंगी इसके वस्त्र को। हालेलुया। छू के चंगी हो जाऊंगी। मन में बोला और किया उसने। तो पहले कहते जो हमने जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अगर आप विश्वास करते हो तो बोल क्यों नहीं रहे? आज एक मसीह व्यक्ति चर्च में आता है, 2 महीने 3 महीने चर्च में आते हुए अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? मन में बहुत कुछ है, बातें चल रही हैं, शैतान कुछ बोल रहे हैं, लोग कुछ बोल रहे हैं, वो बातें मन में चल रही हैं और उसके विषय में आप डिस्कस कर रहे हैं और आप अविश्वास के लेके आ रहे हैं। बाइबल में कहा जो विश्वास करे सो बपतिस्मा ले। आज एक नया चर्च बंदा आता है, मुझे पूरा विश्वास है ना, साथ वाला विश्वासी बोलते हैं बहन विश्वास ना मांग, विश्वास ना मांग। नहीं बहनी, मैंने पूरा विश्वास आ। ओके, बाइबल ने कहा जो विश्वास करे सो बपतिस्मा ले। बपतिस्मा लेने के लिए क्या करना पड़ता है? मुंह से अंगीकार, आज से मैं यीशु को अपना मुक्तिदाता प्रभु मानता, आज से यीशु ही मेरा प्रभु है, वही मेरा परमेश्वर है, वो मेरा उद्धार करता है। मैं अपने पापों को मानता हूं, प्रभु मुझ पे दया कर मुझे माफ कर दे, आज से मैं आपको मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता हूं। अंगीकार। आज एक विश्वासी कह रहे मैं विश्वास करता हूं पर आज तक बपतिस्मा नहीं लिया, इसका मतलब उसका विश्वास अभी कमी है, अधूरा है, कर्मों सहित नहीं है, माना नहीं है उसने। अगर हृदय में माना होता तो मुंह से अंगीकार करता और यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करता और उसकी सामर्थ काम करती। हालेलुया। सब बोले आमेन। हालेलुया। जिसके विषय में लिखा है मैंने विश्वास किया और मैंने बोला, इसलिए हम विश्वास करते हैं और बोलते हैं। आपको भी ये कहने वाले बनना है, हम विश्वास करते हैं और हम बोलते हैं। हम विश्वास करते हैं और हम बोलते हैं। हम मन में जो ठानते हैं उसे हम मुंह पे बोलते हैं। कब तक बोलना? जब तक वो पहाड़ समुद्र में गिर ना जाए, उसका नामो निशान तक ना मिट जाए। बोले आमेन। हालेलुया। अगर आपको आज पता चल चुका है कि विश्वास बोलने से काम करता है, तो आपको उसके विषय में काम करना है। जब परमेश्वर जानते हैं कि बिना लहू बहाए माफी नहीं, यीशु ने लहू बहा दिया। क्यों? क्योंकि लहू बोलता है। एक समय हम बात करेंगे आने वाले समय में कि यीशु का लहू हमारे लिए बातें करता है, यीशु का लहू हमारे लिए बोलता है। क्या क्या बोलता है हम उसे घोषणा करेंगे पूरी चर्च में। इब्रानियां 12:24 और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हैं। कहते हम यीशु के पास और छिड़काव के उस लहू के पास आए हैं। किसके पास आए हम? लहू के पास। कौन सा लहू? जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। क्या टॉपिक चल रहा है? विश्वास को बोलना। लहू बोलता है, बाइबल में लिखा है। यीशु के लहू के पास हम आए हैं जो हमारे लिए बातें करता है। क्या आप लहू हमारे लिए जो बोलता है, क्या कभी आपने बातें की कि यीशु का लहू मेरे लिए ये बोलता है, ये बीमारी, ये पाप, ये दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में नहीं रह सकती? क्योंकि लहू बातें करता है। क्या आपने कभी शैतान को वो बातें सुनाई जो लहू आपके लिए बोल रहा है? क्या कभी आपने अपने हालातों को वो बातें बोली जो लहू आपके लिए बोलता है? इसी से आप समझ पा रहे हैं कि आपके विश्वास में कमी है। हालेलुया। और छिड़काव के उस लहू के पास आए हैं जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाबिल का लहू बोला था। क्या बोला था? पढ़ेंगे हम। उत्पत्ति में जाना पड़ेगा पहली आयत तक। उत्पत्ति 4:8-12। तब केन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वह मैदान में थे तब केन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। जब हाबिल की भेंट खुदा ने ग्रहण कर ली, क्योंकि वो वफादारी ईमानदारी के साथ सच्चे हृदय के साथ चढ़ाई की भेंट थी, केन की भेंट ग्रहण नहीं की परमेश्वर ने। केन हाबिल से जलने लगा कि इसकी भेंट यहोवा ने ग्रहण की, और जलन के कारण पहला भाई जो आदम हवा के बाद
पहला भाई ने भाई को मारा, आज इसीलिए भाई भाई से लड़ रहा है, जमीनों के लिए, ये के लिए, वो के लिए, क्योंकि ये पाप फैला था। तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़ के घात किया उसे। तो आगे क्या लिखा है, तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहां है? कैन ने कहा, उसने कहा, मालूम नहीं, क्योंकि मैं अपने भाई का क्या रखवाला हूं? कहता मुझे नहीं मालूम, कहां है हाबिल? परमेश्वर ने कहा, हाबिल कहां है? तब 10 आयत में उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। पुराने नेम से, पहले पन्नों से बाइबल में, उत्पत्ति 4 में कहता है, कैन तेरे पता, प्रभु को पता है, उसने मार दिया। कहता है, कैन हाबिल कहां है? क्योंकि तेरे भाई का जो लहू है भूमि पर गिरा, अब भूमि मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रही है। लहू दुहाई देता है, लहू बोलता है। कहता है, भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर दुहाई दे रहा है। लहू चिल्लाकर दुहाई दे रहा है, बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इसने, कैन ने हाबिल को मारा है, इसके ऊपर दंड आए, इसके ऊपर दंड आए, इसके ऊपर दंड आए, क्योंकि व्यवस्था ऐसे ठहराई गई है। शैतान व्यवस्था ऐसी थी कि अगर किसी ने पाप किया उस पर दंड आएगा। इसीलिए कि अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। पहले व्यवस्था में ऐसा था, जो आपने बोया उसको काटना था, आपने उसका दंड आता था। शैतान आज भी आपके लिए बोलता है, इसने ये किया, इसको सजा मिलनी चाहिए। परमेश्वर, देख तेरे वचन को इसने तोड़ा, इस पर श्राप आना चाहिए। देख तेरे वचन को इसने नहीं माना, इसके बच्चा नहीं होना चाहिए, इसका काम नहीं सफल होना चाहिए, इसको चंगाई नहीं मिलनी चाहिए। देख इसने पाप किया। शैतान परमेश्वर के सामने ऐसे बोलते, जैसे अयूब के लेकर बोल रहा था। अयूब को लेकर शैतान बोल रहा है, क्या अयूब बिना आशीष बरकत के तेरी और आशीष दिए बिना तेरी महिमा कर सकता है? परमेश्वर ने कहा, हां, सारा कुछ तबाह कर ले, अयूब फिर भी मेरे अंदर विश्वास रखेगा। शैतान ने सारा अयूब का तबाह कर दिया, पेड़ बच्चे बिजनेस सारा खत्म, सारी आशीष खत्म, परिवार खत्म। ओके, अयूब ने फिर भी परमेश्वर पर भरोसा रखा, धन्यवाद किया। शैतान ने कहा, ओके, संपत्ति से तो बात, इंसान अपनी बॉडी से सबसे ज्यादा प्यार करता है। पैसा हो गया कोई बात नहीं, अब मुझे बॉडी को छूने दे। उसे बातें कर रहा है परमेश्वर से। परमेश्वर कहता है, छू ले पर जान को हाथ ना लगाना। ओके, सारा जख्मों से भर दिया अयूब, फोड़े हो गए उसके। और उसके बाद अयूब ने फिर भी खुदा का धन्यवाद दिया, खुदा का इनकार नहीं किया, विश्वास में बना रहा। वो बोलता रहा, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, जब वो मुझे ताल लेगा, परख लेगा, मैं सोने के किनारे निकलूंगा। बोला अयूब ने, आपको पता है, वो बोलता रहा। उसके दोस्त आके उसके बोलने को काटते रहे, नहीं तूने पाप किया, तूने पाप किया, तूने पाप किया। कहता नहीं, जब मुझे ताल लेगा मैं सोने के नहीं निकलूंगा, मैंने पाप नहीं किया। अंगीकार पर अंगीकार कट दिया उसे, और अयूब जीता। एंड में उसके दोस्तों पर श्राप आए, बीमारियां आई, फिर अयूब ने प्रार्थना की तो वो दूर हुई। तो शैतान बार बार जा रहा है, बातें कर रहे हैं। इसलिए शैतान आपके प्रति, जब आप गलती करते हैं, आपने गंदी मूवी देख लिया, आपने नशा कर लिया, आपने किसी की बेइज्जती कर दी, आपने किसी को गुस्सा कर लिया, शैतान कहता है, देख परमेश्वर तेरे वचन में ऐसा लिखा है, अगर कोई ऐसा करेगा ऐसा होगा, तो प्रभु अपने वचन को पूरा कर। समझे? अगर आप वचन नहीं बोलेंगे तो समझ पा रहे ना, परमेश्वर कहता है, कब तक मैं तुम्हारी सहूंगा। और ऐसा ही होता है। कहता है, हाबिल, कैन हाबिल का लहू दुहाई दे रहा है, चिल्ला रहा है, बोल रहा है। और क्या हुआ कैन पर असर क्या हुआ उसका? ओके, पढ़ेंगे। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू और तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। कहता भूमि जिस पर लहू गिरा है, अब उसके कारण तू श्रापित है। क्या श्रापित? आगे, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर बहेतु और बगेड़ा होगा। बगेड़ा कहता भागता हुआ बगेड़ा होगा तो पृथ्वी पर। भूमि पर तू फसल भी उगाएगा, तुझे अनाज नहीं मिलेगा, क्योंकि भूमि से तू श्रापित है। तूने जो लहू बहाया हाबिल का, वो बातें कर रहा है तेरे विरुद्ध, खिलाफ बोल रहा है तेरे। और अब नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के लहू के पास आए, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाबिल का लहू क्या कहता था?
केन पर दोष आए, श्रापित है, कुछ भी आशीष नहीं आएगी, बगेड़ा रहेगा, बुरा हाल। प्रभु का लहू ऐसे हमारे लिए उत्तम बातें बोलता है। क्या बोलता है? जब शैतान कहता है देख ये पाप करके इसने गंदा देखा, ये गिर गया, और वो व्यक्ति अगर अंगीकार नहीं करेगा, हो सकता है वो उस दोष के नीचे रहे, पर अगर वो बोले हाँ परमेश्वर मैंने पाप किया, मैं मानता हूं मैं दुखी हूं उस पाप के कारण, पर वचन में लिखा है तेरा लहू मेरे लिए उत्तम बातें बोलता है, तेरे लहू के द्वारा मैं शुद्ध किया गया हूं, मैं पवित्र किया गया हूं, यीशु का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है, मैं मानता हूं तूने मुझे माफ कर दिया है खुदावन। उसने अंगीकार किया। अब परमेश्वर के सामने शैतान कहते इसने पाप की से सजा मिले, यीशु का लहू बोलता है नहीं, मैं इसके लिए अपना लहू बहा चुका हूं, इसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? यीशु का लहू ऐसे बोलता है आपके लिए। तो क्या आप यीशु के लहू को अपने ऊपर बोल रहे हैं? समझ पा रहे हैं? उसका लहू आपके लिए बोलता है, पर क्या आप लहू को बोल रहे हैं? यीशु का लहू हमारे लिए बातें करता है कि तुम क्षमा किए गए हो, तुम चंगा किए गए हो, तुम छुटकारा प्राप्त किए गए हो, तुम लहू के द्वारा उद्धार, पापों की माफी, छुटकारा पाए गए हो। लहू आपके लिए बोलता है तुम सब श्रापों से आजाद हो, सारे कर्ज से आजाद हो, सारे बंधनों से आजाद हो यीशु के लहू के कारण। क्या तुम बोलते हो यीशु के लहू के कारण मैं आजाद हूं? तो यीशु का लहू उत्तम बातें बोलता है, कहता है। हालेलुया। तो क्या आप तैयार हैं उस लहू की भी अपनी लाइफ में घोषणा करने के लिए? हालेलुया। अगर आप लगातार वचनों को घोषणा करना सीख गए, कोई भी पहाड़ आपके सामने टिक नहीं पाएगा। हालेलुया। अगर आपके, अगली बात आपने समझनी है कि अगर आपके बोलने से आपका मुंह नहीं हिला तो पहाड़ कैसे हिल जाएगा? कई लोग मास प्रेयर में बोलते हैं जाओ जाओ जाओ, दूर हो जा, हाँ हाँ दूर हो जा। आपका मुंह ही नहीं हिल रहा है, अंदर अंदर फुसफुस। हाँ हाँ हाँ। अगर आपका मुंह ही नहीं हिल रहा है आपके हालातों के सामने, पहाड़ के सामने, समस्या के सामने, तो पहाड़ कैसे हिल जाएगा ये याद रखना। तो अंगीकार मुंह खोल के किया जाता है, मुंह से बोल के किया जाता है। हालेलुया। कभी भी नकारात्मक मत बोलें। पास्टर को बोलते हैं हम विश्वास करते हैं, पर घर में जाके नकारात्मक बातें बोलते हैं अपनी लाइफ के ऊपर। विश्वास करें। अगर आप विश्वास करते बपतिस्मा नहीं लिया तो बपतिस्मा लें। इन बातों को आप सीख चुके हैं। हालेलुया। आज के बाद आपका विश्वास एक शब्द ना रहे आपके मुंह पर, विश्वास को मानना और मुंह से बोलना, उसको आप आगे लेके चलेंगे इसे सीखने के बाद। हालेलुया। परमेश्वर ने सारा अधिकार मनुष्य को दिया था, आपको जानना है। अगर प्रभु यीशु चाहते हैं उसे मेरे पास ना लेके आओ, अपने पहाड़ को मेरे पास ना लेके आओ, अपने पहाड़ से बातें करो। अपने हालातों को मेरे पास ना लेके आओ, हालातों के बारे में बातें ना करो, अपने हालातों से बात करो। जैसे, क्योंकि आपको अधिकार मिला है। आदम को प्रभु ने अधिकार दिया, फूलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ, मैं तुझे सारे भेड़ बकरियां, पशु पक्षी, जानवर, सब चीजों पर अधिकार देता हूं। अधिकार दिया, पर शैतान ने किया, आदम से पहले, आदम और औरत से वो अधिकार को छीन लिया। पर खुदा ने यीशु मसीह को भेजा, क्रूस पर यीशु मसीह ने जान दी, लहू बहाया, और वो अधिकार आपको फिर से दे दिया गया है। अब आप अधिकार प्राप्त हैं। सब बोले आमेन। अब वो अधिकार आपके पास फिर से आपके पास है, तो अब आपको केवल उस अधिकार को उपयोग करना है। हालेलुया। परमेश्वर केवल यही नहीं चाहता कि आप चर्च में आए, बस वर्शिप करें, आराधना करें, गवाहियां सुने, आत्मा से भरें और चले जाएं। परमेश्वर चाहता है आत्मा से भरने के बाद आप अपने विश्वास की घोषणा करें, घर में जाके आप अपने विश्वास का उपयोग करें, आप अपने विश्वास को काम में लाएं। परमेश्वर ये चाहता है कि आप सीखें और उसके बाद काम केवल बढ़ते ना रहें, आप वचन को सीखें और वचन को अपनी लाइफ में उपयोग करें। सब बोले आमीन। हालेलुया। ओके, लूका 6:45, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। तो क्या मुंह पे आएगा आपके? जो मन में भरा है। क्या आपके मन में विश्वास है? टॉपिक को स्क्रीन पर रखेंगे, वो 3 टॉपिक को मैं अभी आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इसमें मनन कर चुके? क्या आप विश्वास में बढ़ना सीख चुके हैं? पहला कदम जो विश्वास में बढ़ने के लिए आप अपनाएंगे, क्या अपनाएंगे? कल से प्रार्थना और उपवास में आप जाएंगे। 7 दिन फास्टिंग प्रेयर में केवल एक टाइम खाना खाएंगे और आप फास्टिंग प्रेयर में 7 बजे मेरे साथ लाइव जुड़ेंगे।
अगर आप जुड़ नहीं रहे कोई भी कीमत चुका के, तो इसका मतलब आप विश्वास के लिए सीरियस नहीं है। हालेलुया। और उसके लिए आप लगातार, दूसरा कदम क्या है? लगातार 7 शिक्षाओं को विश्वास के प्रति सुनना है, एक भी मिस नहीं करनी, बुधवार और एतवार। क्या आप इसके प्रति फैसला करते हैं आज, यस या नो? दूसरा पॉइंट, अपने विश्वास को बोलना। क्या आप अपने विश्वास को बोलना सीख चुके हैं? क्या आज से आप चुप तो नहीं रहेंगे, आप बातें करेंगे, अपने विश्वास को बोलेंगे, क्योंकि जो जो आप देखना चाहते हैं आप उसे बोलेंगे। जो आपने मन में विश्वास किया आप उसे मुंह से बोलेंगे। हालेलुया। आप ना तो मन में विश्वास किए बिना बोलेंगे, ना ही तो केवल आप विश्वास रखेंगे। विश्वास रखेंगे तो बोलेंगे, बोल रहे हैं तो विश्वास अंदर मनन करके बोलेंगे। हालेलुया। और लास्ट, तीसरी बात, अविश्वास को दूर करना। क्या आपका अविश्वास दूर हो रहा है? हो रहा है? क्या विश्वास में बढ़ रहे हैं? तो खुदा प्रसन्न है आपकी लाइफ से, अद्भुत जो होने जा रहा है। हालेलुया।